अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डॉक्टर हमज़ा चीमा अपना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें और अगर आप ज़रूरी समझते हैं या आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। आज नाज़रीन मुख्तलिफ टॉपिक हैं आज के हवाले से। आज जैसा कि आपको पता है कि कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर करने और मुस्तरद करने का या जांच पड़ताल का आप कह लें आज का दिन था। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कागजात नामजदगी की मुस्तरद होने की और मंजूर होने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं, बहुत सारे उम्मीदवार हैं, उनकी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी गई है। मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। फिर दूसरी बात मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि जो वोटिंग के अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर या कह लें या जो आप कह लें कि धांधली का जो वसी पैमाने पर इंतज़ाम किया गया है उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि एक आखिर पे आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा। आपने ये देख के ये अंदाज़ा लगाना है कि ये वीडियो नई है या पुरानी है, क्योंकि जो नून लीग के उम्मीदवार हैं उनकी ठिकाई हो रही है, उनका जो है वो लोग जो है वो आओ भगत कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, डंडों के साथ और जूतों के साथ। मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। इसकी खबर अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। आप खुद इसका अंदाजा लगा के कमेंट्स कीजिएगा कि मेरी जो बात है वो खबर सही है या गलत है, ये वीडियो अब की है या पहले की है। नाज़रीन आइए आइए सबसे पहले आज के जो कागजात नामजदगी के हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि PP 156 के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके दफ्तर के सामने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं शेख इम्तियाज, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं और उनको उनके जिसे हम कहते हैं कि जिन्होंने उनको वेरीफाई करना था उनको अगवा कर लिया गया है। इसकी वीडियो भी मौजूद है लेकिन मैं आपको दिखाना नहीं चाह रहा। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के मियाँ वाली से जो कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद हो गए हैं। लाहौर से हमाद अजहर के और इसी तरह यास्मीन राशिद के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। और तकरीबन बहुत सारे हलकों से ये मोटी मोटी बात थी जो मैंने आपको बताई है। अली मोहम्मद खान के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। और इस तरह बहुत सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। आज बहुत ज़बरदस्त दिन था और इस हवाले से अगवा कार जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के अंदर बैठे थे और वहाँ से जो उम्मीदवारों को और उम्मीदवारों के जो तस्दीक कुनंदा हैं या तजवीज़ कुनंदा है उनको अगवा किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवारों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन आज हुआ है और इस क्रैकडाउन में हुकूमत और रिटर्निंग ऑफिसर्स, डिप्टी कमिश्नर और हुकूमत पंजाब जो है वो बिल्कुल पूरी तरह इन्वॉल्व थी। आइए दूसरे नंबर पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज नहीं बल्कि मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस इलेक्शन के अंदर धांधली करने की और इस इलेक्शन को मुलतवी कराने की। धांधली कैसे की जा रही है ये आपको बता रहा हूँ कि जराये के मुताबिक जाली वोट जो है वो नादरा के जरिए तैयार किए जाएंगे और 50 लाख के करीब डुप्लीकेट शनाख्ती कार्ड या ऐसे लोग जो मर चुके हैं उनके शनाख्ती कार्डों को तैयार किया जाएगा, जिंदा किया जाएगा। इसके हवाले से यहाँ पर 50 लाख के करीब नए शनाख्ती कार्ड जो वो लोग जो मर चुके हैं या वो इस दुनिया में नहीं रहे उनकी शनाख्ती कार्ड तैयार करके धांधली का वसी तौर पर इंतजाम किया गया है। इसके अलावा इन लोगों के शनाख्ती कार्ड इन लोगों के शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल होंगे जो लोग घरों से नहीं निकलते, उन लोगों के वोट जो है वो डाले जाएंगे पोलिंग स्टेशन पे। फिर तीसरी बात ये इसके हवाले से है कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनके उनके शनाख्ती कार्ड के साथ भी घिनौना खेल खेला जाएगा इस इलेक्शन के अंदर अगर हुए तो। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इलेक्शन मुलतवी करने के दो तरीकों पे इस वक्त जो है वो जो काम हो रहा है। पहला तरीका वो है जो कोरोना की जाली लहर आएगी जिसके अंदर लोगों को इकट्ठा होना, लोगों का जो है वो मेल मिलाप आपस में उससे मना कर दिया जाएगा। दूसरी इसके अंदर के
مختلف بیماریوں کا بھی بہانہ بنایا جائے گا، لوگوں کے اندر پھیلایا جائے گا، لوگوں کے اندر یہ خبر پھیلائی جائے گی کہ اگر آپ گھر سے نکلے تو کرونا جیسی یا اس طرح کی وہ بہت ساری موذی بیماریاں جو ہیں وہ آپ کو آ سکتی ہیں۔ اور اب آخر پہ میں ایک خبر جو ہے اس کی تصدیق ابھی تک نہیں ہوئی، فیس بک، سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپوں میں بہت زیادہ تعداد کے اندر یہ اس کی پرچار کی جا رہی ہے۔ جوید لطیف ہیں شیخو پورہ سے، اور یہ نون لیگ کے سرکردہ رہنما ان کی یہ آپ کو تصویر میں آپ کو دکھانا جا رہا ہوں، آپ یہ تصدیق کر سکتے ہیں یہ پہلے کی ہے، آج کی ہے یا نئی ہے۔ اور اس کے اندر یہ جوید لطیف کو ڈنڈوں سے مارا گیا ہے، اور ان کو یہ کہا گیا کہ وہ الیکشن کے سلسلے میں ووٹ مانگنے گئے تھے اور لوگوں نے ان کی درگت بنائی ہے۔ ابھی میں آپ کو ان کی ویڈیو بھی یہاں پہ دکھاتا ہوں، وہ اس کا آپ نے یہ نکالنا ہے، نتیجہ نکالنا ہے کہ یہ ویڈیو نئی ہے یا پرانی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ویڈیو جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دھیان سے، یہ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ یہ ویڈیو نئی ہے یا پرانی ہے، لیکن یہ خبر اس وقت جو ہے وہ پوری طرح گردش کر رہی ہے اس میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ۔ ابھی تک میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس خبر کی جو ہے وہ تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے مجھے کمنٹس کے ذریعے بتانا ہے کہ یہ خبر ٹھیک ہے یا درست ہے یا غلط ہے۔ بہرحال اس وقت ایک بات تو طے ہے کہ نون لیگ کے امیدواروں کو لوگ پکڑ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پولیس پکڑ رہی ہے۔ یہاں یہ تماشا جاری ہے اس ملک کے اندر، یہ کب تک رہے گا اس کا ابھی تک کوئی سرا نہیں مل رہا، اور الیکشن کیسے ہوں گے یہ اس کا ابھی الیکشن والے دن ہی پتہ چلے گا۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر، اس ملک کے اندر یہ تماشا جاری ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پولیس پکڑ رہی ہے اور نون لیگ کے امیدواروں کو لوگ پکڑ رہے ہیں اور ڈنڈوں سے مار رہے ہیں، درگت بنا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔